गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो करंट अफेयर्स क्लासेस में आज हम नए टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज की डेट है 7 दिसंबर। टॉपिक्स को कवर करते हैं, चलें। फर्स्ट टॉपिक है डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? भीमराव अंबेडकर हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी थे और हमारे लॉ मिनिस्टर भी थे। तो इनका डेट ऑफ बर्थ कब है? 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म होता है। और जन्म कहाँ पे? म्हाऊ। म्हाऊ जहाँ पे क्या है, मध्य प्रदेश का एक एरिया है। उसी म्हाऊ को अब क्या है, रीनेम कर दिया है। किस नेम से? अंबेडकर नगर के नेम से। एजुकेशन इन्होंने कहाँ कहाँ पे क्या क्या एजुकेशन करी है? यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, ग्रे इंस लंदन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इन सभी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज से कैंपस से इन्होंने अपनी स्टडीज को कंप्लीट किया है। एसोसिएशन कौन से पॉलिटिकल ग्रुप से एसोसिएटेड थे ये? इंडियन लेबर, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। इतनी सारी क्लासेस से, इतने सारे इंस्टीट्यूशन से ये क्या है, लिंक हैं। क्योंकि ये क्या थे? रिप्रेजेंटेटिव थे हमारी डिप्रेस्ड क्लासेस के। ठीक है, इन पार्टीज के थ्रू ये क्या कर रहे थे, उनके वेलफेयर के लिए वर्क कर रहे थे। 6 दिसंबर को इनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है 1956 को। निकनेम्स क्या क्या दिए गए हैं इनको? बाबा साहेब भी बोला गया है। टाइटल्स क्या क्या टाइटल्स दिए गए हैं? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, चैंपियन ऑफ दलित और मॉडर्न मनु। ये इनको टाइटल्स है जो इनके वर्क के लिए, इनके पर्सनालिटी के लिए इनको प्रोवाइड किए गए हैं। प्रोमिनेंट अचीवमेंट्स इन्होंने अपने लाइफ टाइम में, अपनी लाइफ जब ये जी रहे थे, अपने पूरा स्पैन ऑफ लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट्स को हासिल किया। चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, इन्हीं की चेयरमैनशिप के अंडर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था ना। कमेंट करके बताना कितने टाइम लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हो जाती है, इंडिपेंडेंट होती है ना, तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज एस्टैब्लिश होती है। तो जो उसमें लॉ मिनिस्ट्रीज थी उसके हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जब हमारी कंट्री क्या थे, ब्रिटिश रूल के अंडर थी, तो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे वो कौन लेता था? वाइस रॉय। वाइस रॉय की दो काउंसिल्स थी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के भी मेंबर थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इनकी 6 दिसंबर मतलब कल के दिन क्या थी? डेथ एनिवर्सरी थी, महानिर्वाण दिवस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शी बॉक्स पोर्टल। शी बॉक्स पोर्टल कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। किस लिए इम्प्लीमेंट किया इस पोर्टल को? इस पोर्टल को हमने इम्प्लीमेंट इसलिए किया है ताकि जो हमारे ये एक्ट है ना, क्या नाम है एक्ट का? द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। इस एक्ट के अंदर हमने इस एक्ट को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ये पोर्टल को लॉन्च किया है। आजकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस, ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। तो इस पोर्टल में क्या होगा ना कि अगर कोई भी ऐसे वुमेन है जिसके साथ जो विक्टिम है या फिर उनका कोई एक रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो इस पोर्टल पे क्या है, कंप्लेंट फाइल कर सकता है। लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, जैसे वर्क स्टेटस, नेम, फ़ोन नंबर एंड ईमेल। ये सारी स्टेटस प्रोवाइड करनी पड़ेगी विक्टिम की। और क्या क्या चीज़ें हैं इस पोर्टल में? क्या है, एक मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी प्रेजेंट है जहाँ पे नोडल ऑफिसर्स होंगे, सभी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स, अलग अलग लेवल्स होते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन के, तो उन सभी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे एक नोडल ऑफिसर्स होगा और वो क्या करेगा, कितने केसेस फाइल्ड हुए हैं, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कितनी आई है, उसमें से रिजॉल्व कितनी हो गई हैं और पेंडिंग कितनी है, इसका ट्रैक रखेगा। तो ट्रैक करेगा इन सभी चीज़ों को। और साथ में एक टाइम लिमिट भी प्रिस्क्राइब की गई है कि अगर कोई एक्ट है, इस एक्ट के अंडर आपको क्या है, 90 डेज के अंडर इंक्वायरी करनी पड़ेगी। तो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट कितनी है? 90 डेज। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टॉपिक सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी कहाँ पे है? असम में है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो हमारा असम का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, असम का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसको क्या मिला है? फर्स्ट फोटोग्राफिक एविडेंस मिला है। किस चीज़ का? प्रेजेंस ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर।
रॉयल बंगाल टाइगर तो और भी जगह प्रेजेंट है ना, लेकिन इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फर्स्ट एविडेंस मिला है। क्या नाम है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का? सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्लेस कहाँ पे है? असम। और लोकेशन कहाँ पे है? जो हमारी ग्रेट हिमालयन रेंज की फुट हिल्स है ना, वहाँ पे इसकी लोकेशन प्रेजेंट है। फ्लोरा, क्या क्या? फ्लोरा मतलब प्लांट की, वेजिटेशन की स्पीशीज हमें क्या क्या देखने को मिलती है? किस टाइप का फ्लोरा मिलता है? हमें मिलता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट और मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट हमें यहाँ पे फ्लोरा में देखने को मिलते हैं। कुछ स्पेसिफिक ट्रीज की वैरायटी, जैसे कि सेंचुरी में क्या क्या आता है? होलॉक, कोरोई, नहार, सिमुल, साल, अजर, हाथीपेटा और ऐसे करके बहुत सारी ट्रीज की वैरायटी है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। फौना में जो फेमस स्पीशीज है, मतलब एनिमल की फेमस स्पीशीज है, कौन सी है वो? इंडियन बाइसॉन, एलिफेंट और वन हॉर्न राइनोसोरस। ये मेन अट्रैक्शन है, मतलब हाईलाइट पॉइंट है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। इनके अलावा और भी अदर स्पीशीज हमें देखने को मिलती है, जैसे कि सांभर डियर, बार्किंग डियर, हॉग डियर, हिमालयन क्रेस्टलेस, लार्ज इंडियन सिवेट, इंडियन स्मॉल इंडियन सिवेट, मतलब लार्ज भी और स्मॉल दोनों वैरायटी मिलेगी, और ब्लैक बियर, स्लॉथ बियर, ये सारी वैरायटीज हैं, ये सारे स्पीशीज है, डाइवर्सिटीज है जो हमारे वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल फॉर इंडियन साइन लैंग्वेज। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? हॉलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस, मतलब लर्निंग को, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए क्या है, एक डीटीएच चैनल को लॉन्च किया है। और ये डीटीएच चैनल किन पर्सन्स के लिए है? वो पर्सन जो क्या है, सफ़र कर रहे हैं हियरिंग डिसेबिलिटी से, उनके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। कब डेट को इम्प्लीमेंट किया? ये 6 दिसंबर 2024 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या है, एक डीटीएच चैनल को लॉन्च किया है, और उस चैनल का नंबर क्या है? 31। इस चैनल में क्या है, ट्रेनिंग सेशंस मिलेंगे, ट्रेनिंग फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, उनको साइन लैंग्वेजेस के थ्रू पढ़ाया जाएगा। स्पेशली एजुकेटर्स उनके लिए क्या है, रिक्रूट किए जाएंगे, ताकि नॉर्मल पर्सन्स तो साइन लैंग्वेज नहीं आती ना, तो क्या है, स्पेशल एजुकेटर्स का रिक्रूटमेंट होगा। इंटरप्रेटर्स होगा जो उन साइन लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर पाए, और फिर रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी क्या है, इन सभी चीज़ों में एफर्ट्स में इंक्लूडेड है। लास्ट में इनॉग्रेशन, तो अब यहाँ पे हमारे कौन से मिनिस्ट्रीज इंक्लूडेड है जिन्होंने इनका इनॉग्रेशन किया? किसका? डीटीएच चैनल का इनॉग्रेशन किया। सबसे पहले हमारे आ जाता है यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन। यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन हमारे कौन है? प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन हमारे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे क्या है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। तो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को भी याद करना होता है ना, तो यहाँ से हमें याद हो गया एक मिनिस्ट्री के बारे में। एक और मिनिस्ट्री इंक्लूडेड है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन के लिए कौन से मिनिस्टर है? जयंत चौधरी। तो हमने यहाँ पे दो मिनिस्ट्रीज के बारे में पढ़ा। अब ये पीएम ई विद्या पोर्टल है क्या, इसके बारे में भी जान लेते हैं। पीएम ई विद्या क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव है। मतलब इस मेथड से हमने क्या है, डिजिटल एजुकेशन को, मतलब एजुकेशन को और हमारा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कंबाइन करने का स्टार्ट किया है, इनिशिएटिव लिया है। पीएम ई विद्या को कब लॉन्च किया गया था? 17 मई 2020 को लॉन्च किया गया था। अब 2020 में एक और चीज़ थी, क्या था? 2020 में एक पैंडमिक आया था ना, कि क्या नाम था उस पैंडमिक का? कोविड-19। कोविड-19 में हमने देखा था फिजिकल क्लासेस सब बंद हो गई थी, और हम लोगों की क्लासेस का मोड किस में शिफ्ट हो गया था? ऑनलाइन एजुकेशन में। गूगल मीट पे बैठ के, जूम पे बैठ के आप लोग क्लासेस लेते थे ना उस टाइम पे, तो हम लोग कहाँ पे शिफ्ट हो गया था? हमारा मेथड ऑनलाइन एजुकेशन के लिए शिफ्ट हो गया था। तो पीएम ई विद्या पोर्टल है, पीएम ई विद्या जो भी हमारा इनिशिएटिव है, उसको किस स्कीम के अंडर लॉन्च किया गया? उसको आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर क्या था, लॉन्च किया गया था। और कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिस्पॉन्सिबल है, जिनके हेड कौन है, मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान।
आ जाते हैं। इसमें हम लोगों का एम क्या है, हम लोगों का एम है हम डिजिटल प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ऑन एयर प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके लर्निंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करें। और ये सारी चीज़ें हमने कब सोची, कोविड-19 के आने के बाद सोची। तो कोविड-19 पैंडमिक में लॉस ना हो एजुकेशन का, हर बच्चे को एक्सेस मिल पाए, इक्विटेबल एक्सेस मिल जाए, इसीलिए हम लोगों ने पीएम ई विद्या को क्या था, लॉन्च किया था। ई से क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक आ जाता है ना, तो विद्या को हम लोग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की थी। सपोर्ट्स क्या करता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आई थी ना, जिसमें हमारे एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के पैटर्न को मॉडिफाई करने के लिए अलग अलग प्रोविजंस थे। तो उसका ही एक प्रोविजन क्या था, इंश्योर करना है इक्विटेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री, मतलब कंट्री में हर बच्चे को क्या है, इक्विटेबल और क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो ये सारा विजन को प्रमोट करने के लिए ही हमने इस स्कीम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट आ जाता है इनिशिएटिव लेवरेजेस टेक्नोलॉजी टू मेक एजुकेशन, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम क्या करेंगे, एजुकेशन को एक्सेस कर पाएंगे, पहुंच तक कर पाएंगे, सभी स्टूडेंट्स की पहुंच तक लाएंगे, उनके एक्सेस में लाने की ट्राई करेंगे। रूरल, चाहे वो पर्सन कहाँ से बिलोंग करता हो, रूरल से बिलोंग करता हो, चाहे वो अर्बन से बिलोंग करता हो। रिमोट एरियाज, वो एरियाज जहाँ पे हमें एक्सेस नहीं मिल पाता, जैसे माउंटेनियस एरियाज होते हैं, वहाँ पे नेट का एक्सेस नहीं हो पाता, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस नहीं हो पाता, कई सारी कंस्ट्रेंट्स आते हैं ना। तो अगर हम लोग ये सारी चीज़ों को लॉन्च कर रहे हैं, तो हमें क्या है, रिमोट एरियाज़ की ये जो हार्डशिप्स हैं इनको भी क्या है, एड्रेस करना पड़ेगा। साथ में एक वाइड रेंज ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, जैसे फोन्स, टैब्स प्रोवाइड करे थे ना आप लोगों को, तो वो हमारे डिजिटल रिसोर्सेज हैं। और फिर कई सारी वेबसाइट्स भी स्टार्ट हुई थी, यूट्यूब चैनल्स हुए थे, ये सारी चीज़ों का कंटेंट जहाँ पे आपको अवेलेबल था। और फिर कोर्सेज कोर्सेज भी अवेलेबल हुए थे ना, एंड इंटरेक्टिव कंटेंट, जहाँ पे आप क्या है, अपने मेंटर से, अपने टीचर्स के साथ क्या है, इंटरेक्शन कर सकते हो, काउंसलिंग कर सकते हो, गाइडलाइंस ले सकते हो। ये सभी टॉपिक्स आज की क्लास में ख़त्म होते हैं। आपको और भी टॉपिक्स की वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, और अपने व्यूज़ को शेयर करने के लिए कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। थैंक यू।